रहते हैं, एक हमको फेक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। एंड जब हम नेशनलिज्म की बात करेंगे तो ये बात कहे बिना तो ये आर्गुमेंट पूरा ही नहीं होता कि वी आर ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान। ये क्या हो रहा है देश में, क्या पागलपन हो रहा है हमारे देश में। हम मिक्स कर रहे हैं रिलीजन को, धर्म को मिलिट्री के साथ मिक्स कर रहे हैं। पूरी दुनिया हमारे बारे में पता है कैसे बात करती है, विश्व गुरु तो मुझे नहीं लगता कहती है, ठीक है ना, वो पता है बोलती है कि भाई जो इंडियंस हैं एंड जो इंडियन मीडिया है इन पर्टिकुलर फेक न्यूज फैक्ट्री बन चुका है। जब इस देश में नीरज चोपड़ा जैसी पर्सनालिटी को, जो देश के लिए जैवलिन में जो कभी हुआ भी नहीं था गोल्ड लेके आता है, उसके माँ के खिलाफ, उसकी मदर के खिलाफ लोग बोल सकते हैं। जिंगोइज्म का भूत इतना ज्यादा सवार हो चुका है, ये अल्ट्रा नेशनलिज्म का भूत इतना ज्यादा सवार हो चुका है हमारे ऊपर, तो ये जो हेट्रेड है ना, ये जो नफरत है, ये आपको भी कंज्यूम कर जाएगी, आपको भी खा जाएगी ये। यहूद और हनूद की, ठीक है। अच्छा एक मिनट, कराची का है यहाँ पे? हाँ, कराची बलूचिस्तान का ही था ना? हाँ। लेट अस गिव कराची टू बलूचिस्तान। हाँ। मैं बलूचिस्तान भी फ्री, बलूचिस्तान जिंदाबाद। बढ़िया, पूरा ये कथा देखो, बहुत ही बढ़िया, एक्सीलेंट। दिल के कुछ यहाँ गिरे कुछ वहाँ गिरे। हाँ, अब ये मैं एक और चीज करना चाहता हूँ, विथ परमिशन, डोंट माइंड, ठीक है, बुरा कोई नहीं मानेगा प्लीज, है ना। और खासतौर से हमारे पाकिस्तान देखो, मोहब्बत पूरी है देखो, ठीक है, लेकिन तो भैया वेल डन यहाँ पे गौरव आर्या को, ऐसे इंसान को तो मेरी दुकान चला रहे हैं, अपनी लाइफ चला रहे हैं। एंड गौरव आर्या एकदम क्लासिक एग्जांपल है उस चीज का। एंड हमारे देश में इतनी ज्यादा नफरत फैल चुकी है कि क्या बताओ। सबसे पहले तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा, अगर वो लोग इंडिया फ्लैग लेके वहां पे कोई भी क्रिएटर या कोई भी इंसान इस टाइप की हरकतें करता है तो आपको कैसा लगेगा, ठीक है, क्योंकि आपसे वो चीज सही नहीं जाएगी तो आप दूसरे पर क्यों करते हो। और जो आपने नफरत की दुकान खोली हुई है उसको एक्सपोज करेंगे हम आज। और गौरव आर्या अकेले नहीं है, पर पहले इनके बारे में बात करते हैं कि कैसे इन्होंने अपना करियर ही झूठ फैला के, नफरत फैला के ही बनाया है। मेजरली तो इनका यूएसपी ये है कि पाकिस्तान को गालियां देते हैं, ठीक है ना, और उस टाइप के एजेंडा को यूज करके अपने फॉलोअर्स बढ़ाते हैं। क्योंकि देखो सिंपल बात है, हमारे देश में भी पाकिस्तानी हेटर्स कोई कम नहीं है। तो जिन लोग का करियर ही नफरत फैलाने पर डिपेंडेंट हो और जिन लोग का करियर ही बना हो झूठ फैला फैला के, उनके बारे में क्या बताएं। तो इनका ये क्लेम था कि 1971 वॉर के बाद फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की जो पेंशन थी वो रोक दी गई थी। एंड उनकी जो पूरी पेंशन थी वो उनको डेथ बेड पे, यानी जब वो मरने वाले थे तभी मिली थी। दूसरा उनका क्लेम ये था कि जो आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी जो पेंशन्स थी वो स्लैश कर दी गई थी, यानी कम कर दी गई थी आफ्टर 1971। तो ये पूरा आर्टिकल है उसको डिबंक करते हुए। तो इनका एक और झूठ जो अर्ली डेज ऑफ करियर में इन्होंने बताया था, ठीक है। और इनकी जो नफरत है और जो लड़ाई करने की, ऑनलाइन लड़ाई करने की, क्योंकि अर्ली डेज ऑफ करियर में इनको अपना बहुत बूस्ट चाहिए था, तो ये जाके जो बाकी आर्मी वेटरन्स हैं उनके साथ भी लड़ाई कर लेते थे। और फेक न्यूज फैलाना तो इनका आम धंधा ही है। यहाँ पे बलूचिस्तान के बारे में कुछ बोल रहे थे, पर अब क्या बोलना, ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो जो स्टैंडर्ड है हमारे देश में फेक न्यूज का वो इतना ज्यादा बढ़ गया है दैट ये ज्यादा कुछ तो उस पर एडअप नहीं करता। पर अब जो नेक्स्ट आने वाला है इसको देख के तो मैं एकदम हैरान था कि आदमी कैसे, मतलब आप कॉन्फिडेंस देखो झूठ बोलने का। तो ये ऑलमोस्ट 9 साल पुरानी बात है, काफी पुरानी बात है ये। इन्होंने अपना फेसबुक पे एक पोस्ट डाला, ठीक है, और उसको कहते हैं द फिफ्थ कॉलम, और बताते हैं कि जो पाकिस्तानी पार्लियामेंट है यानी कि सेनेट, उन्होंने पब्लिश की एक रिपोर्ट जिसका टाइटल है पॉलिसी गाइडलाइंस इन व्यू ऑफ द लेटेस्ट सिचुएशन डेवलपिंग बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। उनका कहना है कि जो रिपोर्ट थी यूनानिमसली एक्सेप्ट हुई। ये बता रहे हैं कि इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि पाकिस्तान एक्सप्लॉइट करेगा फॉल्ट लाइंस विद इन इंडिया। एंड ये फॉल्ट लाइंस क्या हैं, तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान विल फर्दर वाइडन, जो भी कॉन्फ्लिक्ट है हिंदू मुस्लिम के बीच में उसको इंकरेज किया जाएगा पाकिस्तान के द्वारा बिटवीन द टू कम्युनिटीज। फिर वो कह रहे हैं कि जो नक्सलाइट्स हैं उनको हम आर्म करेंगे एंड खालिस्तान मूवमेंट को फिर से चालू करेंगे। इन्होंने ये भी तक बोला आगे कि जो कावेरी का वाटर डिस्प्यूट है उसको भी बढ़ाएंगे, जो दलित का इशू है उसको भी एक्सप्लॉइट करेंगे। एंड एम क्या रहेगा, टू क्रिएट मास डिस्ट्रप्शन इन इंडिया। बेसिकली आप ऑलमोस्ट मान के चलो रेजिम चेंज टाइप कुछ ऑपरेशन पाकिस्तान करेगा इंडिया के अंदर, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि इस रिपोर्ट में, मतलब पाकिस्तान सेनेट की जो रिपोर्ट है उसमें ये सब लिखा हुआ है, और इन्होंने ये सारी चीजें जाके व्हाट्सएप पे भी सर्कुलेट करी, ठीक है। मतलब आप इमेजिन करो ये पूरा पोस्ट, उसके साथ ये पूरी रिपोर्ट डाली, क्योंकि हमारे देश में भी ना गलती एक्चुअली हमारी है, आपकी है, मेरी है, हमारी है, कि हम कुछ भी जो आ जाता है ना उसको ऊपर सरा सा पढ़ लेते हैं, ऊपर थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया और हमें लगा हाँ
एक तो हम सबकी बात मान लेंगे, तो उससे जो मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेडर्स होते हैं इनको बहुत बड़ा बूस्ट मिल जाता है। और दूसरी बात ये कि हमारे अंदर भी इतनी हेट्रेड है कि हमको ये सब चीजें एक्सेप्ट करना ना बड़ा आसान हो जाता है। तो ये लोग ना जो आपके अंदर इमोशंस हैं उसी के साथ प्ले कर रहे हैं। अगर आप ये जाके पढ़ लो ये रिपोर्ट, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने जब जाके देखी ये पर्टिकुलर लिंक, उसमें ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। तो भाई मेरे ओपिनियन में इस आदमी ने अपना पूरा करियर जो है वो झूठ बोल बोल कर और हेट्रेड स्प्रेड करके, मतलब नफरत फैला फैला के ही बनाए। इनके व्यूज देख लो कितने ज्यादा आ जाते हैं, ठीक है, यही सेम चीज करके, क्योंकि आपने अलाउ किया ये सब। एंड हमारे देश में तो पॉसिबल भी है ये सब करना, क्योंकि इतने सारे लोग हैं जो बस वेट कर रहे हैं कि भाई आओ हमारे अंदर जो नफरत है उसको जगाओ और हमें ब्रेन वॉश करो। हमारी जो सोसाइटी भी है ना आज के डेट में, वो ऐसे बन गई है, अ सोसाइटी इन माई ओपिनियन विच लव्स टू हेट। नफरत करना हमें बहुत अच्छा लगता है, एंड नफरत फैलाना भी, क्योंकि सबसे आसान काम ही है। पीस फैलाना आसान काम नहीं है। हम ऐसी सोसाइटी बन गए हैं जिसको गाली देना अच्छा लगता है, किसी को गाली देंगे तो हमें अच्छा मजा आता है। एंड देख लो किस टाइप के मैसेजेस ये देते हैं, ठीक है, अब्यूज करते हैं एकदम आके। एंड इनकी जो ऑडियंस है उनको भी ये सब अच्छा लगता है कि वाह यार, मतलब मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो ये समझते हैं कि ये आदमी बकवास कर रहा है, पर उनको अच्छा लगता है जिस तरीके से ये गालियां दे रहा है। हो सकता है ये एक बड़ी ऑडियंस हो, पर अगर आप इतने समझदार हो कि आप समझते हो कि ये आदमी आपको ब्रेन वॉश कर रहा है तो चलो अच्छी बात है। पर बहुत सारे लोगों को लगता है ये एक्चुअली इन्फॉर्मेशन देते हैं और ये चीयर ऑन करते हैं। ये बदतमीजी पे बदतमीजी करे जाए ये आदमी, लोग चीयर ऑन करते हैं। एंड ऐसे टाइप के लोग काफी हद तक मेरे हिसाब से रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे देश के बीच में कम्युनल हेट्रेड फैलाने के लिए। मतलब मैंने शायद एक ही बार इस आदमी को पीस के बारे में बात करते हुए सुना हो। एंड इनफैक्ट उसके बारे में तो हमने बात भी की थी इस वीडियो में। एंड हमने रिक्वेस्ट की थी कि सर गौरव आर्या सर, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच जाए तो आप हर वीडियो में बात किया करो, हर वीडियो में बात किया करो कि पीस रहे, अमल रहे, शांति रहे। और जब उन्होंने बोला भी था तब भी हमने पॉइंट आउट किया था कि बहुत कन्विंसिंग नहीं लग रहा है। एंड ये ऐसे लोग हैं जो हमारे देश का नाम एक्चुअली खराब करते हैं। वो ईरान फॉरेन मिनिस्टर वाला इंसिडेंट याद है ना? पर देखो हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है तो सिर्फ एक आध कैरेक्टर तो है नहीं ऐसा, ऐसे मल्टीपल कैरेक्टर्स हैं। ये जो इंसान है, ठीक है, ये इंसान आता है हमारे वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज चैनल्स में, एनडीटीवी में आते हैं ये, एंड मेन स्ट्रीम मीडिया में एंकर हैं। इससे पहले भी और न्यूज चैनल्स में बात कर चुके हैं। इस टाइप के वीडियोस बनाते हैं ये, क्योंकि हेट स्प्रेड करने से व्यूज आते हैं। पर उसके वजह से इनको ये नहीं समझ में आता कि हमारी जो सोसाइटी है वो कितनी खरदिमाग होते जा रही है। वैसे इस वीडियो का फुल रिएक्शन हमने अपने रिएक्ट चैनल में दिया है, उसको जरूर चेकआउट करना। मुझको समझ में नहीं आया, वो कह रहे थे यहाँ बच्चे फटते हैं, यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। पढ़ते हैं बोल रहा था, बट फटते हैं बोला, गलत नहीं बोला उसने। ये इतनी घटिया बात है ना जो यहाँ पे हुई। मतलब मैंने कुछ क्लिप्स देखे हुए हैं, हिब्रू में जो बात करते हैं ना इजरायलीज अपने चैनल पे, उसमें और इसमें ज्यादा फर्क ही नहीं नजर आ रहा। एंड पूरी दुनिया नफरत करती है इजराइल से उस चीजों के लिए जो वो करते हैं। एंड हमारे यहाँ पे भी बच्चों के मरने की बात हो रही है, मतलब बम फट रहा है, बच्चे मर रहे हैं और उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। ये नेशनल टीवी पे है हमारे, ठीक है। और दो गेस्ट कौन है उस पे भी कोई सरप्राइज तो होने की बात नहीं है। एक तो ये गौरव आर्या ही है और जो दूसरे हैं वो है रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। कितनी बड़ी पोजीशन होती है ये, और आके आप इस टाइप की बात करते हो नेशनल टेलीविजन पर। मतलब मुझे नहीं लगता कोई भी हमें सीरियसली लेता होगा। हमारे न्यूज को तो कोई वैसे भी सीरियसली नहीं लेता, पर अब ये सब टाइप की चीजें देखते होंगे नेशनल टीवी पे, लोग ये सोचते होंगे कि जैसे इजराइल में जेनोसाइड नॉर्मलाइज्ड है ना, उनको अच्छा लगता है जेनोसाइड। हो सकता है लोग ये सोचते हो कि मे बी इंडिया में ही ऐसा ही है, क्योंकि इस टाइप की चीजें आपको पता है इजराइल में दिखाई देंगी। नेशनल टीवी पे ऐसे मजाक हो रहा है बच्चों के मरने के बारे में, जो कि एक जेनोसाइडल स्टेट है। तो हम क्या उसी टाइप की हरकतें कर रहे हैं जैसे इजराइल कर रहा है? एक बार नेवी बीच में आके कराची पोर्ट पे आग लगा दे, मजा आ जाएगा। एक बार नेवी वाले आप भी जरा अपना इसमें हिस्सा डालो। ये वाला वीडियो तो इतना ज्यादा क्या बोलते हैं वायरल हो चुका है, क्योंकि ये इंसान जो है नाच नाच के बता रहा है भाई कराची में क्या है। कराची में लोग हैं ना, कुछ लोग हैं जो अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, एंड आप उन लोग को मारना चाहते हो, मार के ऑर्डिनरी सिविलियंस को, ठीक है, खुशी मनाना चाहते हो, नाच रहे हो। मतलब आप क्या बताना चाह रहे हो ये कि इंडिया में डेथ एंड डिस्ट्रक्शन को सेलिब्रेट किया जाता है? ऑर्डिनरी लोग, सिविलियंस जो भी कराची में रहते होंगे, उनके मरने पर आप जश्न मना रहे हैं, ठीक है, नाच नाच के बता रहे हैं। इसका मतलब हमारी सोसाइटी ना एकदम खड्डे में गिर चुकी है, खड्डे में। एंड ये जो जिंगोइज्म है ना इस टाइप का, ये सिर्फ टीवी स्क्रीन तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। मैं आपको चैलेंज करके बताता हूं, आप खुद ही बताओ आपके घरों में जब पहलगाम हुआ था, किस किस के घरों में लोगों ने बोला था, ऑर्डिनरी सिटीजन्स हमारे जैसे, आपके जैसे, मेरे, अरे फोड़ के सबको खत्म कर देना चाहिए। ऐसी चीजें इतनी आम बन गई हैं हमारे देश में कि क्या बोलूं। एंड ऐसी टाइप की चीजें सैडली
आपको गाजा के बारे में भी सुनने को मिलती है हमारे देश में। अरे मुसलमान मर रहे हैं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कोई रिगार्ड ही नहीं रह गया ह्यूमैनिटी का या ह्यूमन लाइफ का हमारे देश में व्हाटसोएवर। ये जो जिंग्विस्टिक क्लाउन्स है ना जो टीवी पे आते हैं, ये इन्हीं की देन है कि हमारी सोसाइटी इतने खड्डे में गिर चुकी है। मतलब एज एन इंडियन मैं तो बहुत ही अशेम्ड फील करता हूं, मुझे बहुत ही शर्म आ जाती है देख के कि हमारे देश में ऐसी हालत है। एंड ये सिर्फ मीडिया तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे सोसाइटी में भी देखने को मिलता है एंड ये हमारी सड़कों पे भी देखने को मिलता है। वायलेंस कितनी ज्यादा बढ़ गई है सड़कों पर, इमेजिन नहीं कर सकते हो। मुझे लगता है हम हमारे देश में ना अपने आप से ही झूठ बोल के खुश होते रहते हैं, एक हमको फेक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है एंड हमारे अंदर इतना एरोगेंस भर गया है। मुझे तो ये नहीं समझ में आती किस चीज का एरोगेंस है। मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, आप ये देखो ये रील। Hey, Bruce, you're the manager, right? Yeah. Which nationality is the most difficult tourist? Oh, mostly Israeli. Difficult. They want everything for free. Free. Israel or India? Israel. Israel. Really? Yeah, and India people like they push them like they are big boss here. मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कि इजरायलीज के बाद जो मोस्ट हेटेड नेशनैलिटी है ना पूरी दुनिया में वो हम ही है। आप ऑनलाइन देख लो, इनफैक्ट इसका तो एक टर्म भी दे दिया है सबने, गूगल कर लेना, इसका नाम है इंडियन फटीग। कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे किसी को भी। अगर अपने आप से सच्चे मन से पूछो, 20 मिनट किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे स्पेंड करो, ठीक है, 20 मिनट के अंदर अंदर कम से कम एक रील तो ऐसी मिल जाएगी जहां बाहर के लोग हमारे लिए डिसकंटेंट बता रहे हैं या हेट भी बता रहे हैं। कुछ लोग ओपनली आके बता रहे हैं कि भाई इंडियन लोग ऐसे करते हैं, उससे हमको परेशानी हो रही है। एंड ये सिर्फ मैं नहीं बता रहा हूं, ऑनलाइन जाके देख लेना, इतने सारे मिल जाएंगे। ये प्रिंट का ही एक मैंने वीडियो देखा था, इस वीडियो में उन्होंने कितने क्लियरली बताया है कि कैसे इंडियन लोग जाके जो भी हरकतें करते हैं हम लोग, ठीक है, उसके वजह से लोग हमसे परेशान हो चुके हैं एंड एज अ रिजल्ट जो हेट क्राइम है वो अगेंस्ट इंडियन स्पेशली इतना ज्यादा बढ़ गया है। सोशल मीडिया की बात थी, अब मेन स्ट्रीम मीडिया की भी बात कर लो। कुछ आर्टिकल्स ही आपको बता देते हैं। ये TOI का आर्टिकल है, इसकी हेडलाइन पढ़ो, द न्यू जूज व्हाई हेट्रेड अगेंस्ट इंडियंस इज एक्सप्लोडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड हम एरोगेंट होते हैं किस चीज के लिए हमें नहीं पता। ये तो एक पूरी स्टडी की गई है कि कैसे एंटी इंडियन हेट ऑन एक्स, हाउ द प्लेटफॉर्म एम्प्लीफाइज रेसिज्म एंड जेनोफोबिया। मतलब ऑन ट्विटर, एक्स बेसिकली, इतना ज्यादा हेट बढ़ गया है अक्रॉस इंडियंस कि मतलब शर्म आ जाती है यार। मैं तो अब कभी बाहर जाऊंगा ना अब्रॉड तो एकदम शांतिपूर्वक ही रहूंगा कि भाई बता दें हम कि हम अच्छे लोग हैं, ठीक है, हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते हैं। वैसे तो हम अगर आपको हरकतें बताएं हम जो करते हैं बाहर जाके, ठीक है, किस किस टाइप की, तो एक पूरा वीडियो ही बन जाएगा भाई, एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी। तो उस चीज में हम जाएंगे नहीं, पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो फेक सेंस ऑफ एरोगेंस है जो हमको बताया जाता है कि हम विश्वगुरु बन गए हैं, ठीक है, जो फेक सेंस ऑफ एरोगेंस है जो हम में आ गया है, जो हमारी मीडिया के वजह से काफी हद तक मैं मानता हूं आया है हमारे सोसाइटी में कि अरे हम ये फोड़ देंगे, वो कर देंगे, दुनिया कुछ भी नहीं कर पाएगी। अभी तक चलता है हमारे टीवी मीडिया में कि हमने जाके किस टाइप की भाषा यूज करते हैं वो, कि हमने जाके ऑपरेशन सिंदूर में उनको जाके ठोक दिया। इस टाइप की भाषा हम यूज करते हैं, उससे हमारे दिमाग में एकदम कचरा भर गया, एकदम कचरा। ये स्क्रोल का आर्टिकल देख लो, यहां बताया जा रहा है, गो बैक टू इंडिया, एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट इन कैनेडा इज फ्यूलिंग हेट्रेड अगेंस्ट साउथ एशियंस। समझे कुछ? दुनिया भर में हमारी नफरत कितनी ज्यादा बढ़ते जा रही है। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक क्या है पता है, एंड ये मेरा ओपिनियन नहीं है, ये मैंने कुछ जो रील्स देखी हैं एंड जो बाहर के लोग फॉरेनर्स हमारे बारे में बनाते हैं, उसमें वो कहते हैं कि भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि आप एक्सेप्ट भी नहीं करोगे कि कोई प्रॉब्लम है, कि हम में कोई प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे हम, ठीक है। कोई भी कुछ बनाएगा रील, कुछ ऐसे जाके, हार्डली कोई होगा, इनफैक्ट मुझे तो नहीं लगता कोई भी होगा जो जाके एक्सेप्ट करेगा कि हाँ हमने ये गलती कर दी यार, वी शुड इंप्रूव। बिल्कुल भी नहीं, जाके उसको माँ बहन की गालियां दे देंगे हम। रेगुलरली कितने सारे हिट क्राइम्स हमारे अगेंस्ट हो रहे हैं। तो भाई ये टॉमी रॉबिन्सन ने जो ऑर्गेनाइज की थी यूनाइट द किंगडम मार्च, ठीक है, हमारे इंडिया में लोग खुश हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। भाई साहब जब टारगेट करने पे आएंगे ना, असली में कुछ नहीं देखेंगे हिंदू मुस्लिम, ये देखेंगे ब्राउन स्किन्ड होना, ये देखेंगे। और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि अरे उसने मुसलमानों को ऐसे बोल दिया, हम हिंदू तो बड़े अच्छे हैं। भाई साहब जो लोग बाहर रहते हैं ना, उनसे पूछ लेना हालत क्या है। मैं किसी को जानता हूं पर्सनली जिसने इतना टाइम एंड मनी इन्वेस्ट किया ऑस्ट्रेलिया में लाइफ सेट करने के लिए, अब वो लेडी जो है वो कह रही है मैं वहां रह ही नहीं सकती, क्योंकि रेसिज्म इतना ज्यादा बढ़ गया है अगेंस्ट इंडियंस। वो तो हिंदू है, ठीक है, बट
इतना ज्यादा बढ़ गया है रेसिज्म कि वहां पे रहना ही मुश्किल हो गया है। देखो इजरायलीज को हेट्रेड क्यों मिल रही है ये पूरी दुनिया को पता है, ठीक है, क्योंकि वो पूरा देश ही ऐसा है, मेजॉरिटी ऑफ द लोग सपोर्ट करते हैं जेनोसाइड। पर हम क्या कर रहे हैं, हम तो कुछ ऐसी हरकतें नहीं कर रहे, हम पता है फालतू का हेट स्प्रेड करते हैं खुद, इसके वजह से हमें ही सबसे ज्यादा हेट फेस करने को मिलती है। हम एक यूजलेस नेशनलिज्म में फंस गए हैं, ठीक है, यूजलेस नेशनलिज्म इसलिए बोल रहा हूं, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी बोला था कि जो नेशनलिज्म है ना वो एक डिजीज है, वो मीजल्स की तरह है, मैनकाइंड के लिए मीजल्स की तरह है। एंड जब हम नेशनलिज्म की बात करेंगे तो ये बात कहे बिना तो ये आर्ग्यूमेंट पूरा ही नहीं होता कि वी आर ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान। हम इतने ज्यादा ऑब्सेस हो चुके हैं पाकिस्तान से, चाहे आप किसी की भी ले लो, खास तौर पे हमारे इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है, हमारे पॉलिटिशियंस की बात कर लो, हमारे यहां पे लोग, ठीक है, लोगों से बात होती है, एक्स आर्मी पर्सनल से बात होती है, क्या बात करते हैं वो कि अरे भाई वो लोग इतने हाई अलर्ट पे रहते हैं, हमने उनके पैसे खर्चे करवा दिए। जो सबसे सेन लोग हैं वो भी ये वाली टाइप के आर्ग्यूमेंट देते हैं, उनके पैसे खर्च गए तो हमें क्या फायदा यार, हमने भी तो पैसे खर्च किए उनके पैसे खर्च करवाने के लिए। इट इज एवरीवेयर, इट इज एवरीवेयर। अगर आप क्रिकेट की भी बात कर लो, ठीक है, ये क्रिकेट की बात जब चली थी पूरे दिन अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे यही चल रहा था, मैच खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, हैंडशेक भी नहीं किया, अच्छा जवाब दे दिया, ये कर दिया वो कर दिया। हमारे इन्फ्लुएंसर्स को देख लो, फुल टाइम पाकिस्तान ही चल रहा था। एंड हमने ही खुद अपने चैनल पे इतनी बार बताया है आपको, ठीक है, काउंटर्स, पाकिस्तान के काउंटर्स लगा के बताएं कि बात हो रही है एससीओ समिट की, ठीक है, पाकिस्तान 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 लगा रखेंगे। एंड ये जो हाइपर नेशनलिज्म है ये हमारे देश में इतने डेंजरस लेवल्स तक पहुंच गया है, इतने हाई लेवल्स तक पहुंच गया है। हमारे यहाँ पे अभी रिसेंटली थी नवरात्रियों के टाइम पे झांकी लगती है, ये एक फोटो आप देख लो, इसको ब्लर कर दिया है जानबूझ के फॉर पर्सनल रीजंस। नवरात्रि के झांकी के टाइम जहां भगवान रहने चाहिए, उनका पूजन होना चाहिए, हम ऑपरेशन सिंदूर सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहां पे हमने ये एयरक्राफ्ट लगाए हुए हैं, फाइटर जेट S-400 लगाए हुए हैं, वो तो इंडियन है भी नहीं भाई, ना तो एयरक्राफ्ट जेट जो लगाए हुए, अगर आप राफेल बताना चाह रहे हो, ना तो वो इंडियन है। ये क्या हो रहा है देश में, क्या पागलपन हो रहा है हमारे देश में। हम मिक्स कर रहे हैं रिलीजन को, धर्म को मिलिट्री के साथ मिक्स कर रहे हैं। हम क्या अचीव करना चाहते हैं इससे, हम किसी को क्या दिखाना चाहते हैं। इससे पहले कि आप पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठाओ या किसी और पे भी उंगली उठाओ, सबसे पहले तो अपने आप को देख लो।